सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक़्त दुबई में खलबली मची हुई है और भी जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पे जो हालात है, और कई लोग ये बता रहे हैं वहाँ से कि ऐसे कैंपों पे बाकायदा तौर पर ये ड्रोन गिरे हैं या फिर मिसाइल गिरे हैं, कई लोगों की हलाकत हुई है। लेकिन अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुँच सकी, मगर जुनैद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से। चीमा साहब, ट्रंप का बयान कि ईरान कोई और हमला ऐसा ना करे जिससे कोई नुकसान हो, क्या देखते हैं कि प्रेशर में आ गया ट्रंप या क्या होने वाला है? जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब, आपको पता है कि मेरा हमेशा थोड़ा सा तौजिया मुख्तलिफ होता है। वो कि लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे या तंज लगे, या उनको जो है ना वो जो चीज चाहते हैं वो ना मिले। तो मेरा तो इसमें सीधा सीधा तजिया है कि इक़्तिदार की जंग है, उधर भी इक़्तिदार की जंग है। नेतन्याहू भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है, सदर ट्रंप की इक़्तिदार की जंग है, वो भी इलेक्शन जीतना चाहता है। तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ मवाद चाहिए था, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। अब मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने अचीव कर लिया है तो लोगों को गुस्सा लगेगा, सीधी सी बात है। तो मैं तो आसिम मुनीर को भी कहता हूँ कि उसने जो अचीव करना था उसने भी कर लिया। यानी इक़्तिदार के लिए जो काम चाहिए था, लाशें गिरानी थी या जो अपने हदफ हासिल करने थे, वो जनरल आसिम मुनीर भी कर रहा है। वो हमारी टीम जो है ना, वो चोर चुपके लुटेरे कातिल वो भी कर रहे हैं, और उधर ट्रंप साहब भी इस वक्त कामयाब नजर आ रहे हैं, और उनकी पॉलिसी नेतन्याहू की भी कामयाब नजर आ रही है। क्योंकि ईरान के अंदर गद्दारों को जो है ना वो शामिल करना, और इतने ज्यादा तादाद में गद्दार वहां पैदा करना, और इतनी ज्यादा तादाद के अंदर वो सारा नेतन्याहू इसराइल का काम है कि उसकी लॉबी मजबूत है वहां, जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। क्योंकि वहां भी तो लोकेशन दी गई ना कि इस वक्त लोकेशन किसने मीटिंग बुलाई, कौन मीटिंग में बुला के निकल गया। अगर कोई तो था ना जो लोकेशन दे के निकल गया। तो गद्दारों ने अपना काम किया है, ट्रंप कामयाब हुआ है, और मुसलमान फिलहाल नाकाम बदतरीन जलालत का शिकार है, और उसी बगैरती के चक्कर में है जो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी। क्योंकि हम बेसिकली मुसलमान नहीं, हम कहलवाते हैं मगर हम मुसलमान है नहीं है। हम मुंह के सिर्फ जुबान के बस वो है, अंदर का हमारा ईमान और तकवा यकीन कुछ भी नहीं। चीमा साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देना और ईरानी कौम का गुस्सा इस वक्त, या पाकिस्तान से भी आपको हमने अभी थोड़ी देर में इतला दी, कई लोग मारे गए हैं। क्या देखते हैं कि ट्रंप जो है वो इनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा ऐसे हालात में? ऐसे ये भी मेरी तवक्को के खिलाफ हुआ है। ये भी मेरा तज़किया मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरी तवक्को के खिलाफ हुआ है। मैं ये सोचता था कि अगर खामनेई के साथ ये कुछ होता है, उनको मार दिया जाता है, और ईरानी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर निकलेंगे और अपने आप को वॉलंटियर पेश करेंगे, और फिर दुनिया को बताएंगे कि हम जो है ना वो तैयार हैं अपनी आखिरी जो है ना सांस के लिए, और अपने दिफा के लिए, और इसराइल को यहूदियों को खत्म करने के लिए। मगर अभी तक वो ऐसा जश्न शोर नजर नहीं आया। उल्टी करना भाई है कि उसके खिलाफ जो थोड़े बंदे वो निकले हैं, वो शराब के नशे में भी निकले हैं, धूम धड़ाम में भी निकले हैं, नाच गाने में भी निकले हैं। मगर इसकी तरफ से जो है ना वो इख्तिलाफ वाले लोग वो नहीं निकले। वो उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि वो थ्रेट करे इसराइल को या अमेरिका को। कोई भी नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ तो वो बेहतर तल्लुकात चाहते हैं। और वो मेरे ख्याल में, मेरी तो ये सोच है कि वो अब वो इस जंग से पहले भी निकलना चाहते थे, अभी भी निकलना चाहते हैं, और राह फरार इख्तियार करना चाहते थे, पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। मगर वो जो उनका मकसद था दुश्मनों का, वो उन्होंने हासिल कर लिया। ट्रंप ने अपना मकसद हासिल, नेतन्याहू ने अपना मकसद हासिल कर लिया। उनको तो अपने इक़्तिदार भी मिल जाएगा, और इक़्तिदार का तो भी मिल जाएगा, और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भी पूरा होने को है। और उसके बाद बारी इंशाल्लाह पाकिस्तान की है। ये मत सोचे कि हमारी बारी भी आएगी। हम अगर इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं आसानी से तो शायद ना आए, वरना हमारी बारी भी आएगी। अगर हम किसी एक बीच के पीछे थे अपने, जो अपने वादे किए हैं ट्रंप से, तो फिर हमारा भी वो छूट छक्का कर दिया जाएगा। ये तो अमेरिका नहीं करते उस वक्त, अब हम अच्छे बच्चे हैं। जी,
नहीं तो चीमा साहब सवाल तो यही है कि आप पूरी अरब दुनिया पे हमले हो रहे हैं। ये जो जिस तरह दुबई या बहरीन या सऊदी अरब या कतर, तो ये तो मुसलमान ममालिक हैं और ईरान ने ज़ाहिर है यहाँ पे अमेरिका बैठे हुए हैं, अब उनके ऊपर हमला किया, मगर सरजमीन तो अरब कंट्रियों की है। तो क्या देखती है ये दुबई का और दूसरे ममालिक का मुश्किल क्या है? और दुबई में तो अभी जो हमारे पास इतला है कि काफ़ी अफरा-तफरी फैल गई है, लोगों को तवक्को नहीं थी कि यहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे अय्याशी मेरे का। हिसाब से जी, मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ना दुबई के एयरपोर्ट को तबाह हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ। बस वो एक इंटीरियर अगर थोड़ा सा कुछ डैमेज हुआ है किसी मिसाइल की वजह से तो हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी दो देखिए, अब तस्वीर बदल गया है हमारे मुसलमानों के अंदर, ये तो फिरका पैदा हो गया है। जो लॉबिंग वो चाहते थे इसराइल वाले, वो हो गया है। एक तो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ईरान को सऊदी अरब का नहीं करना चाहिए था। भाई जब ये वो उसने कह दिया है कि जहां बेसेस अमेरिका के होंगे वहां वो करेगा, तो इसमें क्या हिचकिचाहट है? तो एक तो ये बयानिया गलत बनाया जा रहा है, और दूसरा बयानिया ये बनाया जा रहा है, अब बड़े बड़े 30 जो तजिया नगार है वो ये बकवास कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लाम का क्या है। पाकिस्तान तो किसी इस्लाम का ख्याल नहीं है। इस्लाम कहाँ पाकिस्तान में नजर आता है? वो बगैर तजिया नगार जो है ना, नजम जैसी नजर बगैर जो है, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान कहाँ इस्लाम का किला है? पाकिस्तान तो एक बगैर तो मुल्कों में सबसे नीचे दर्जे पे है। ये कहाँ का इस्लाम का किला है जिसकी आप इस्लाम को किला कह रहे हैं? तो ये इस तरह के प्रोपेगेंडे, अब लाजमी बात है, झूठ का हमेशा पल्ला भारी होता है, और वहां पैसा भी है, वहां इक़्तिदार भी है। तो जब इक़्तिदार भी हो, पैसा भी हो, फौज भी हो, सारी ताकत भी हो, तो बयानिया बन जाते हैं फिर। क्योंकि ये बयानिया बन रहे हैं, तो हालांकि ये बयानिया गलत है मेरे नजदीक। नहीं तो चीमा साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, मज़ीद हमले कर सकता है ईरान या करेगा आज रात को? देखिए मेरे हिसाब से, मेरे जो अपना हिसाब है ना, जो मेरी ख्वाहिशात है, जो जो मेरे जेहन में है कि ईरान के पास बहुत कुछ है। ईरान के पास एटमी कुव्वत भी है। अगर ईरान अपना जो है ना पत्ता खेलना चाहता है, तो सीधा सीधा इसराइल पे खेले, लगा ले अपनी अपनी जान की बाजी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसके पास उसको आखिरी पता है, वो लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या किया ईरान ने, क्या नहीं। ऐसे ना हो कि हवा बना के सद्दाम को मार दिया कि सद्दाम के पास केमिकल गैस है, केमिकल गैस है, और कुछ भी ना निकला, और सद्दाम भी मर गया, इराक भी तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो गया मुसलमानों का। अभी भी यहाँ की ये गेम हो रही है। तो अगर कुछ है तो फिर वक्त का इंतजार मत करें। कि मैं यही बात आपको याद होगा, मैंने अपने तस्वीर में कही थी कि शेर अफरीदी अभी वक्त है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो निकल गया, काम खत्म हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, इन्होंने इमरान खान का सौदा कर दिया। अभी अगर ईरान कुछ नहीं करता तो ईरान खत्म हो गया। फिर उनका रजीम चेंज के वो ना भी करे तो तब भी जीरो। अब उनका मकसद तो हल हल हो गया। ट्रंप का इलेक्शन भी जीत जाएगा, लातूजान भी जीत जाएगा, उनका हदफ पूरे हो गए। अगर ईरान ने अब कुछ नहीं करना है तो कर दे, नहीं करना तो बकल का क्या इंतजार कर रहा है? कुछ भी अगर नहीं है तो इसका मतलब इंतजार कर रहा है, तो कर दे अगर करना है। अच्छा चीमा साहब ये बताइए, आने वाले दिनों में अरब ममालिक को के तल्लुकात ईरान के साथ कैसे देखते हैं आप? अब तो ईरान के साथ तो उनके हो ही नहीं सकते ठीक, क्योंकि सीधी सीधी बात है, जो सऊदीया का झुकाव है वो भी इसराइल की तरफ है। जो यूएई है वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो अपनी औकात से बाहर होके पड़ोसियां मार रहा है इसराइल के साथ मिलके। तो अब तो यूएई जैसे मुल्कों का इत्तेहाद है ईरान के साथ, तो हो ही सकता, कॉन्फ्लिक्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी ये है कि अब ईरान के क्या सूरत बनती है, क्या ईरान के पर्ख से उधेड़े जाते हैं, या क्या ईरान के अंदर सिविल वार करवाई जाती है, या ईरान के अंदर वो जो मनसूबा साजी है कि हर सूबे को अपना अपना अलग ऐलान कर दे और सिविल वार शुरू हो जाए। और तो उसमें भी कामयाब होता है, तो ईरान तो खत्म हो गया। ईरान तो खत्म हो गया। जैसे दूसरे मुल्कों में लीबिया में हुआ है कि लीबिया में कितनी हुकूमतें बन गई। अगर ईरान के अंदर भी दो तीन हुकूमतें बन जाती है इस तरह की, जैसे लीबिया में हो रहा है, तो खत्म हो गया, तबाह हो गया। लीबिया के पास क्या है? लीबिया खत्म हो गया, सूडान खत्म हो गया। एक मुल्क के अंदर जब दो हुकूमतें बन जाए तो उसका मतलब है वो खत्म हो गया मुल्क। तो यही कोशिश है उनकी इधर है। अगर ये ईरान अभी कुछ नहीं करेगा तो ईरान के पास भी आखिरी मौका है। अब आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, और आखिरी कितने दिन ये जंग चलेगी? चंद दिन बाद ईरान के टुकड़े हो जाएंगे। कितने दिन ये जंग चलेगी चीमा साहब? कोई लॉन्ग टाइम तो नजर नहीं आ रही।
देखें, ये इन्हिसार है ईरान के ऊपर कि वो जंग को कितनी शक्कत रखता है अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर शोरश भी उठने वाली है, उसके अंदर सबाहियत भी उठने वाली है, उसके अंदर जो फिरका परस्ती है वो भी उठने वाली है। वो अगर वो थोड़ा सा डिले करता है इस अभी अपने मिशन के अंदर, तो फिर जो है ना डिले किया, फिर वो खत्म होगी बात। इसलिए आगे चल सकती है अगर आज कल में 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान कुछ ना कुछ जो है ना सबक जो ये सिखा दे इसराइल को, फिर इनकी लाग रंग फिर मजा आएगा। क्योंकि फिर 4 दिन लेट होगी, जितने दिन लेट होगी, अब बंद है तो ये बंद भी रहेंगे तो फिर ठीक रहेगा। अगर खुल गए तो फिर तो सारे एयरपोर्ट भी खोल गए या कतर यूए अपनी मंजिल पे आ गए तो फिर तो खत्म हो, हर चीज खत्म होगी। चीमा साहब आखिर में ये बताइए, पूरी तौर पे एक्शन करे, पूरी तौर बड़ा हमला करे, बड़ा हमला जिसके लिए पूरी दुनिया देख रही है। चीमा साहब आखिर में ये बताइए, अगर ईरान जिस तरह आप कह रहे टुकड़े कर दिया जाएगा तो चाइना और रूस किस जगह पे खड़े हैं इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, असल में मैं समझता हूँ कि ईरान की शिकस्त जो है ना वो चाइना की शिकस्त है, सीधी सी बात है। अब चाइना किस कैपेसिटी में है, रूस किस कैपेसिटी में है, चाइना और रूस के तल्लुकात ईरान के साथ किस कैपेसिटी में है, आया वो कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि चाइना और रूस अगर इस तरह ही बैठे रहे तो इनका इत्मीनान भी खत्म हो जाएगा, लोगों में पूरी दुनिया के ऊपर ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और जो हदफ ये हासिल करना चाहते हैं आइंदा, इनको भी अमेरिका मलियामेट कर देगा। क्योंकि अगर ईरान की शिकस्त नहीं होगी, ये चाइना और रशिया की शिकस्त है कि अगर ईरान कुछ नहीं करता, ईरान फेल हो जाता है, तो ये टोटल फेलियर ऑफ रशिया, टोटल फेलियर ऑफ चाइना। और चाइना का जो है ना वो मकू ठप देगा अमेरिका, ऐसा ठपेगा कि फिर चाइना को भी अपनी औकात याद आ जाएगी। अगर चाइना ने भी कुछ ना किया तो फिर दुनिया के ऊपर से चाइना का इत्मीनान भी उठ जाएगा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके, देखिए जी, प्रोग्राम में हर जो भी हिस्सा लेता है उसके ज़ाती ख्यालात होते हैं और हम तो सवालात ही करते हैं, लेकिन जो भी जवाबात है चीमा साहब की बात में वज़न होता है। और ईरान बढ़के तो बड़ी लगाता रहा, सदाम भी बढ़ के लगाता था, अब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन वक्त कम है। जहाँ तक चाइना है, चीमा साहब ने एक ज़बरदस्त बात थी कि अगर वहाँ पे अमेरिका पहुँच गया, रशिया पहुँच गया, तो चाइना की मंजी भी ठुक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।